आज एक ऐसा योग बताएंगे इससे नाक, कान और गला आपका स्वस्थ होगा। और इस योग से जिनकी आवाज लड़खड़ाती है या आवाज अटक अटक के आती है उनके लिए भी यह योग बहुत उपयोगी है। और इस योग का आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपका फेस हमेशा जवान रहता है और फेस की मसल सभी मजबूत होती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 49 एपिसोड। तो आज का योग है सिंहासन। सिंहासन योग को इंग्लिश के अंदर लाइन पोज के नाम से भी जाना जाता है। और सिंहासन शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। सिंह यानी शेर, आसन यानी योग। इस योग में अपने शरीर की आकृति एक दहाड़ते हुए शेर के समान होती है। इस योग का आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपके गले के सभी रोग दूर होते हैं, आवाज सुंदर होती है, कान के सभी रोग दूर होते हैं और इससे अपना फेस का तेज आता है, यानी चेहरा हमेशा खिला रहता है। तो योग को स्टेप टू स्टेप पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें। तो आज के योग को शुरू करते हैं। सिंहासन योग को हठ योग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताया है। यह बैठ के करने वाले आसनों में बहुत उपयोगी है। तो इस योग को करने के लिए आप सबसे पहले समतल जगह पे इस प्रकार खाली पेट आपको वज्रासन में बैठना है। इस प्रकार आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन का आपको वीडियो पूरा बताया हुआ है, किस प्रकार बैठते हैं और कितने लाभ मिलते हैं। इस प्रकार बैठते ही अपने पैर के दोनों पिंडलियों और जांघ का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और ऊपर के शरीर का ज्यादा हो जाता है। बेस्ट बेनिफिट तो अपना ये हो गया। फिर आप इस स्थिति में आने के बाद अपने दोनों पैरों के बीच में 45 डिग्री का एंगल का कोण बनाएं, यानी अपने दोनों घुटने अपने शोल्डर के बराबर होने चाहिए। इस प्रकार की पोजीशन ले ली और फिर आप अपने दोनों हाथ के पंजों को इस प्रकार घुमाएं और अपनी जो पिंडली है उसके नीचे दबाना है इस प्रकार योगा पट्टी से। और दोनों हाथों की कलाई बाहर की तरफ देखो, इस प्रकार बाहर आ गई ना। और इस स्थिति में आने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा खिंचाव लें। सांस इस क्रिया में आने के बाद आप 2-3 लंबे गहरे सांस लें, जिससे फेफड़े आपके भरेंगे और आपकी दहाड़ने की आवाज सही होगी। तो इस क्रिया में आपको आवाज के साथ और बिना आवाज के साथ, यानी सिंहासन 2 प्रकार से किया जा सकता है। आवाज के साथ अगर कुछ की दिक्कत होती है तो आप इसको शांत रह के भी कर सकते हैं। शांत रह के किस प्रकार करते हैं आपको फर्स्ट में वो बताते हैं। देखो, इस प्रकार पोजीशन ले ली और फिर सांस भरा अंदर। इसमें अपनी आंख की नजर अपने जहां तिलक लगाते हैं वहां होनी चाहिए। और इस प्रकार देखो, आपको इसमें शायद पता नहीं लगा होगा कि आवाज को एक साथ बाहर निकालते हैं, क्योंकि कईयों की आवाज निकालने में दिक्कत आती है तो वो इसको शांत रह के भी इसको आराम से कर सकते हैं। देखो, एक बार फिर देख लेते हैं। इसको आप 5 से 6 बार कितनी भी बार कर सकते हैं। आपके गले में किसी भी प्रकार का पेन नहीं होना चाहिए। तो आप आराम से इसका 5 से 10 राउंड आराम से निकाल सकते हैं। यह हो गया सिंहासन शांत अवस्था में। शांत अवस्था में करने से आपके फेस की सभी मसल्स मजबूत होती है और विशेष प्रकार के लाभ नहीं मिलते। इसको दहाड़ने के साथ अगर करते हैं तो आपकी गले के सभी रोग दूर होते हैं। दहाड़ के करने में पोजीशन यही होती है। और देखो, सांस को अंदर बढ़ते हैं, जीभ को पूरा बाहर निकालना है इसमें। इस प्रकार अपन दहाड़ते हैं
तो आपके गले में जो भी चिपका हुआ बलगम है वह दूर होता है। जिनकी आवाज अटकती है या गले की मसल्स में किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो वो सभी दूर होती है। देखो एक बार फिर करते हैं, सांस को अंदर भरें, और फिर फेस को आराम से। इस क्रिया में आने के बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को बाहर निकालें, वज्रासन से सामान्य वज्रासन की स्थिति में आए और इस प्रकार दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख के अपनी 2-3 लंबी गहरी सांस लें। इससे आपका मन शांत होगा और किसी भी प्रकार की आपके शरीर में त्रुटि है तो वह दूर होगी और वज्रासन के पूरे लाभ मिलेंगे। और फिर इस प्रकार आप इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो सिंहासन के बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। सिंहासन योग के अगर लाभ की बात करें तो इस योग का आप लगातार अभ्यास करते हैं तो गले के सभी रोग दूर होते हैं और जिनके गले में बलगम ज्यादा चिपकने की समस्या है उसकी समस्या दूर होती है। और इस योग से आपकी आवाज इतनी सुंदर और जिनकी आवाज अटकती है उनके बहुत ही लाभ मिलता है। तो इस योग का आप डेली अभ्यास करते हैं तो आवाज की समस्या दूर हो जाती है। दूसरी अगर लाभ की बात करें तो इस योग से अपनी आंखों का तेज बढ़ता है, आंखों की जो भी समस्या है वो दूर होती है क्योंकि आप फेस के साथ अपनी आंखों की मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से आंखें बाहर निकलती है और आंख सुंदर होती है। तीसरे अगर लाभ की बात करें तो जिनके थायराइड की दिक्कत है उनके लिए भी सिंहासन योग बहुत उपयोगी है। चौथे अगर लाभ की बात करें तो इस योग से अपने रीढ़ की हड्डी का पोस्चर सही होता है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है, तो रीढ़ की हड्डी के लिए भी यह योग बहुत ही लाभदायक है। पांचवें अगर लाभ की बात करें तो इससे आपका मन की चंचलता खत्म होती है और आपका धैर्यवान व्यक्ति बनते हैं और इससे आपके संकल्प लेने का दृढ़ निश्चय बढ़ता है। तो इस योग का आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपके दैनिक दिनचर्या में बहुत अच्छे परिवर्तन आते हैं। सिंहासन योग की अगर सावधानियों की बात करें तो जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उनको इस योग का परहेज करना चाहिए। और जिनके गले संबंधित बीमारियां हैं जैसे टॉन्सिल भयंकर है तो वो अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। और अन्यथा सभी व्यक्ति इस योग को आराम से करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। तो आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और किसी भी प्रकार का सुझाव है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही और वीडियो देखने और योग का डिटेल में स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।